हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान सभा का गठन किया गया, तो यह कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रहे तो 299 सदस्य थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? तो 542 थीं। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो यह 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रथम कानून मंत्री तो भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह JB कृपलानी थे। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो यह 42वीं संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, तो 114 दिन बहस हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 29 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, तो व्हीलर ने। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग हैं। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 444 से अधिक हो गए हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 12 है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14 का है। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया लिखा हुआ है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो यह भाग 5 के अध्याय 4 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। संविधान के 15वें भाग को निर्वाचन विषय है। संविधान के 18वें भाग का विषय जो है आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो यह भारत देश का है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 1953 ईस्वी में अलग हुआ था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, तो यह भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली हैं। असम राज्य का गठन 1951 ईस्वी में हुआ। गोवा पूर्ण राज्य बना, तो यह 56वां संशोधन 1987 द्वारा पूर्ण राज्य बना। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संशोधन 1975 द्वारा किया गया। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो यह 69वां संशोधन 1991 में मिला।
संविधान की प्रभुता निहित है तो यह जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है तथा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं तथा नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान में आपातकाल उपबंध लिया गया है जर्मनी से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया हुआ है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। राज्य सूची 61 विषय, संघ सूची 100 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय दिए हुए हैं। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है तो यह केंद्र एवं राज्य दोनों को प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण विषय है तो यह समवर्ती विषय है। कानून व्यवस्था विषय है तो यह राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है तो यह समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा विषय किसका है तो यह संघ सूची का ही विषय है। पंचायती राज विषय तो पंचायती राज विषय जो है वह राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी रहती है तो वह राज्य सरकार की रहती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तो ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट पर की गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू 2 अक्टूबर 1959 नागौर में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल प्रावधान है। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया हुआ है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो यह 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में हटाया गया जो कि अनुच्छेद 300 का में वर्णित था। मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट हैबियस कॉर्पस ने की थी। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं जो कि अनुच्छेद 51 का में दिया हुआ है। मूल कर्तव्य शामिल किए गए तो यह 42वें संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा शामिल किए गए। अस्पृश्यता का अंत किया गया तो यह अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा 86वें संशोधन 2002 में दिया हुआ है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, यह अनुच्छेद 24 के तहत बताया गया है। संसद के अंग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं।
भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 3 सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति वेतन 1.5 लाख रुपए तथा उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 रुपये है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की है। लोकसभा भंग करता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है अनुच्छेद 72 के तहत। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो एम हिदायतुल्लाह थे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद एवं विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2, एंग्लो इंडियन व राज्यसभा में 12। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्माण किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो पंजाब में लागू हुआ था 1951 ईस्वी में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि क्रमशः 3 माह और 6 वर्ष है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत संविधान में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्य का भार कौन देखेगा? तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है तो कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 फर्स्ट में दी गई है। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच कड़ी प्रधानमंत्री की है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता प्रधानमंत्री है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी हैं। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीबी गिरि जी। एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ईस्वी में हुआ। संघ सरकार का विधानमंडल है, लोकसभा द्वारा कहा गया। संसद का निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। लोकसभा 552 सदस्य, राज्यसभा 250 सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रकलन समिति के सदस्य 30 हैं, लोकसभा के हैं ये। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होती है। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता 1969 में मिली थी। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी थे। लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता राम सुभग सिंह थे। संघीय मंत्रिपरिषद ने अपने आचरण के लिए उत्तरदायी लोकसभा के प्रति माना। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10% उपस्थिति होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर 1952 ईस्वी में हुए। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामादेवी थी। लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है, हत्या से संबंधित है। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास एवं रख सकती है 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन विधान परिषद है। विधानसभा में राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1। विधानसभा न्यूनतम 60 सदस्य, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य।
राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद न्यूनतम आयु 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 168 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है केवल 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा की होती है। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचित आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल को उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल का होता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल कानून को मान्यता 92वां संशोधन 1985 द्वारा मिला है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठन केरल में 1957 में हुई थी। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया था? तो उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एससी एवं एसटी को आरक्षण प्रदान किया 8वां संशोधन 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य सुमित्रा जी कुलकर्णी हैं। प्रसार भारतीय अधिनियम लागू 15 सितंबर 1997 को हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बने थे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ 1979 ईस्वी में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1858 के तहत। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1921 में शुरू हुई। द्वैध शासन प्रणाली कब चली? तो यह 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी तो 299 थी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध अनुच्छेद 127 में दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है 31 के तहत। मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश रहते हैं इसमें, मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश रहता है और 30 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। टोटल 31 रहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। संविधान की व्याख्या करने वाला एवं संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हुए। शुरू में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो यह लक्षद्वीप के है। बम्बई उच्च न्यायालय किसके अधीन है? दमन द्वीप एवं नागर हवेली।
सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 ईस्वी में कोलकाता, बंबई एवं मद्रास में किया गया। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गौहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गौहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अगर आपसे पूछता है तो 65 वर्ष और उच्च न्यायालय पूछता है तो 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 को, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है, तो 1935 के अधिनियम के तहत आधारित है। लोक सेवा के लिए ली कमीशन का गठन 1912 ईस्वी में हुआ। पी के थंगुन समिति का गठन 1988 में हुआ। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1883 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, जिसमें सदस्यों की संख्या मात्र 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी हुए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत हुआ। लोक लेखा समिति के सदस्य 22 सदस्य हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक के मिलता है। अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। अनुच्छेद 352 का संबंध आपातकाल से है। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। इसका प्रारंभ 21 वर्ष से होता है, मतलब 21 वर्ष, जो कि अब घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। लोक अदालत की पहली बैठक 1985 नई दिल्ली में हुई। अंतर्राज्यीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष बराबर 65 वर्ष होनी चाहिए। मतलब नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले कंप्लीट होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं एवं उनकी नियुक्ति करता है। तो यह अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हुए थे। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 1962। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात का लागू किया गया था? तो 1975 में लागू किया गया था। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया। संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नगर निगम की स्थापना 1987 मद्रास में हुई। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ।
पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13 थी। प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7 थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 में। धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 में हुआ। अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार लिया गया ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। सामान्य नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य गोवा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश परमादेश है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार को विधेयक पारित किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 यानी दक्षिण सूडान 193वां दक्षिण सूडान देश है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ यानी सुरक्षा परिषद में स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी 5 व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका हैं। यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिंगवेली नॉर्वे के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंतरामन अयंगर जी हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया। यह 92वें संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी। पोटा लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। यूएनओ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1945 ईस्वी में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन 1956 ईस्वी में हुआ। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला रिट 5 है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिवेद, उत्प्रेषण तथा 5वां अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय दिल्ली है।
भारत संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया 22 मार्च 1957 को। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम एवं अंतिम महीना क्रमशः चैत्र और फाल्गुन है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में बना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वित्तीय आयोग में प्रथम का प्रवर्तन में रहता है 6 माह। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा सदस्यों की 1/3 कम से कम 40 सदस्य। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा विधानसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नागालैंड राज्य बना था 13वें संशोधन 1962 में। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो चलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।